पाटन में अवैध धान भंडारण पर प्रशासन की कार्रवाई। 2500 क्विंटल धान की गई जब्त। जबलपुर के पाटन में अवैध धान भंडारण की सूचना पर पहुंची प्रशासन की टीम ने मौके से करीब 2500 क्विंटल धान जब्त करते हुए कार्रवाई की है, जहां बिचौलियों द्वारा कम दामों में किसानों से धान क्रय कर धान का भंडारण किए जाने की सूचना प्रशासन को मिली थी। सूचना पर तहसीलदार सहित प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर बड़ी मात्रा में धान भंडारण कर खेत में रखी गई थी। हालांकि किसानों का कहना था कि उन्होंने खेत से उठाकर धान उक्त जगह एकत्रित की है और यहां से सोसाइटी ले जाया जाएगा। वहीं मौके पर तहसीलदार के द्वारा पंचनामा बनाते हुए उक्त भंडारित धान को जब्त करने की कार्रवाई की गई। हाल ही में जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए थे कि किसानों की धान सीधे सोसाइटी में पहुंचे। बीच में कोई भी बिचौलिया किसानों से संपर्क कर उनकी कम दामों में धान खरीदी करता है और धान भंडारण करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने अवैध धान भंडारण करने वालों की सूचना देने वालों को 21,000 रुपये इनाम देने की घोषणा भी की थी। करीब 300 कुंटल के ऊपर होगी सर। हमारे खेत बहुत अंदर है, वहाँ से निकालने में बहुत दिक्कत होती है। ट्रैक्टर सिंचाई हो जाती है, किसानों की बोनी होने लगी है और सोसाइटी समय पे चालू नहीं होती तो हम लोग निकाल के रोड के किनारे जहाँ व्यवस्था मिलती है वहाँ रख लेते हैं। हाँ, कल आए थे तो हम लोगों ने बताया था, तहसीलदार साहब आए थे, बताया था कि हम लोगों की धान रखी है सर। ये हम लोग किसानों की धान है, किसानों की धान कैसे जब्ती हो जाएगी सर? जहाँ जगह मिलेगी वहाँ रखेंगे। और अभी तो हमारी धान और आनी है मतलब जी। हाँ, ये बात सही है कि हमारे एसडीएम और वहाँ के तहसीलदार कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जानकारी सूचना मिली थी कि इस तरीके की जो है धान खरीदी जा रही वहाँ पर। तो ये लोग इनके द्वारा सडनली वहाँ जाके अचानक दौरा करके और जो है मौके पे पाया तो वहाँ पे धान 25 क्विंटल के लगभग पाई गई, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जो है जब्ती कर और कोटवार को सपोर्ट में दी गई। सर, इसको जो अभी कलेक्टर साहब के द्वारा एक नागरिकों के लिए घोषणा की गई थी इनाम की, क्या ये उससे जुड़ा हुआ भी मामला हो सकता है? कलेक्टर महोदय द्वारा प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जा रही कि किसान को ही लाभ मिलना चाहिए, बिचौलियों को लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके से अगर कोई धान खरीदी करके और जो है फर्जी तरीके से विक्रय करना चाहता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। और जिनके द्वारा ये हमारे जो अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उनमें इनाम घोषित भी किया है कि इस तरीके की कोई स्थिति पाई जाएगी तो उनको इनाम से भी सम्मानित किया जाएगा। घमंडी चौक स्थित दुकान के दूसरे और तीसरे फ्लोर में लगी आग। दमकल और पुलिस ने मौके पर संभाला मोर्चा। जबलपुर के लॉर्डगंज थाना अंतर्गत घमंडी चौक एक्सप्रेस कपड़ा दुकान के स्टोर पर अचानक बिजली विभाग की लापरवाही से आग भड़क गई, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल 7 गाड़ी और साथ ही सीएसपी रितेश कुमार शिव और पुलिस स्टाफ ने मौके पर मोर्चा संभाला। वहीं दौरान कपड़ा दुकान के कारखाने में और बेंटेक्स ज्वेलरी की स्टोर पर भी शॉर्ट सर्किट की आग ने अपना असर दिखाया। वहीं आपको बता दें कि बिजली विभाग की इस लापरवाही की वजह से इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होती रहती है, जहां 3 से 4 मंजिला बिल्डिंगों के पास से गुजर रही विद्युत लाइन के आसपास आए दिन इस प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती है। बावजूद उसके विद्युत मंडल और निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। यही वजह है क्या आए दिन इस प्रकार की दुर्घटनाओं को देखने को मिलती रहेगी, या ऐसी ही दुर्घटनाओं में विगत दोनों और कई लोगों की जानें भी जा चुकी है, फिर भी निगम प्रशासन और विद्युत मंडल ध्यान नहीं दे रहा है। आकार गारमेंट्स से नीरज भैया निश्चल भैया की दुकान है और 5 मिनट 6 मिनट में धुआं उठता हुआ देखा। यहाँ के क्षेत्रीय लोग, हम लोग सब लोग रहे, सबने तत्काल से कार्रवाई करी और शटर का ताला तोड़ा पहले और नीरज भैया को फोन किया, निश्चल भैया को फोन किया। नीचे की दुकान का पूरा सामान कम से 100-200 लोगों ने निकाल के किनारे रखा, पर आग देखते ही देखते इतना भयानक रूप ले चुकी रही कि वो बिल्डिंग के ऊपर एक 3 मंजिल बिल्डिंग है और अंदर माल रहा रेडीमेड का काम होता है इधर पे, और ये 2 बिल्डिंगों के साथ तीसरी बिल्डिंग में सन्मति आभूषण है, मतलब ज्वेलरी का काम है, कॉस्मेटिक ज्वेलरी बेंटेक्स की, उसमें भी आग लग गई। ऐसे 3 जगहों पे अभी वर्तमान में आग लगी है। एमपीवी तत्काल में आ गई, फायर ब्रिगेड तत्काल में आ गई, क्षेत्रीय लोगों की मदद से आग में काबू पाने की, और नुकसान बहुत अधिक हो रहा है, ऐसा सामने दिख रहा है। लगभग कितने का नुकसान होगा? नुकसान तो दुकानदार ही बता पाएगा, पर इनकी दुकान लगातार भरी रहती नहीं, ये तो हम लोग दुकानदार देखते रहे। काम है इनका रेडीमेड कपड़े का काम है, अभी उलर का भी सीजन चल रहा है, हैंडलूम रेडीमेड कपड़ा बच्चा
कलकत्ता, लुधियाना, दिल्ली, बम्बई। आग लगने का क्या कारण समझ में आया, कुछ पता? अभी तो बिल्कुल कुछ, हाँ, गर्म माल है, हो सकता नहीं है, वो तो जांच में पता चलेगा। अभी तो तत्काल में हम लोग के सामने आग लगी है और क्षेत्रीय लोग आए हैं तो सबने माल और मदद करी है। एमपी भी तत्काल आ गई, फायर ब्रिगेड तत्काल आ गई, लाडगंज पुलिस CSP साहब खुद आ गए, दोनों TI साहब आ गए तत्काल में, जिससे जो मदद करते वो नहीं कर रहे हैं। आधी दुकान नीचे की हम लोग ने खाली कर ली, उनके कपड़े वो है। ये घमंडी चौक में एक दुकान है, उसमें आग लगी हुई है, दूसरे और तीसरे फ्लोर में आग लगी हुई है। पुलिस और नगर निगम और सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर हैं, अभी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आग कंट्रोल में है और अभी सभी लोग यहाँ मौके पर उपस्थित हैं। अभी कोई ऐसे ही किसी के अंदर फंसे होने की कोई सूचना नहीं है, सामान में आग लगी हुई है और अभी धीरे धीरे स्थिति क्लियर हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट हो सकता है आग लगने की वजह? अभी ये प्राथमिक रूप से ऐसा बताया गया है, ये भी संभावना है। तो अब ये आग बुझ जाए उसके बाद ये चीज़ें सामने आएगी। सर, ये 24 घंटे के अंदर दूसरी अग्नि हादसा हुआ है, क्या मानते हैं? अब इस संबंध में देखते हैं आग लगने का क्या कारण है और उसके बाद में जो चीज़ें हैं वो सामने आएगी। दुकान बंद रही है, अचानक तारों पे आग लिपटी हुई दिखती रही है ना, जिसके माध्यम से लोगों ने ताला तोड़ के बुलाया गया है ना। और जो लाइट शॉर्ट सर्किट की वजह से मैंने कुछ वीडियो बनाई है, उसको डाली है, तो उसमें आदमी देख भी सकता है। अच्छा, इसमें कौन सी दुकान है, क्या काय का काम है? इनका कपड़े का काम है, आकार गारमेंट है ना, रद्दी चौकी वो क्या बोलते हैं, घमंडी चौराहे पे है ना। नुकसान कितने का हो गया होगा? नुकसान का खैर नीचे का तो खाली हो गया था ना, ऊपर में भरा ही अभी उलन का काम चल रहा है। तो अब उनने भी किस हिसाब से मार्केट करी थी, कितना माल भरे थे। आपका नाम? मोहम्मद इरफान मंसूरी। चलिए।